नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। आज हम नए सिरे से जो जग्गू का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने खोला है, स्टूडियो बनाया है, उसकी आज पहली क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। हालांकि राजव्यवस्था के पहले हम 19 वॉल्यूम दिखा चुके हैं, उनसे भी आप कंटिन्यू जुड़े, क्योंकि 19 वॉल्यूम हमारे पहले राजव्यवस्था के प्रकाशित हो चुके इससे पहले, और जो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप कंटिन्यू देखेंगे तो राजव्यवस्था सारी समझ में आएगी। आज हम 20वां जो इसका पार्ट है वो लेके आए हैं राजव्यवस्था का। देखो, राजव्यवस्था जो टॉपिक है उसको मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। ये भी आपका सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। परीक्षाओं के लिए जैसे स्टूडेंट देखता है कि मेरी परीक्षा में कौन सा, देखो ये मैं बोलना चाह रहा हूं, सबसे पहले आरएस में वही राजव्यवस्था है, आरएस के बाद सब इंस्पेक्टर वही है, सब इंस्पेक्टर के बाद एसीएफ में भी वही है। अभी आपका बोले तो पटवार, अभी आपका ग्राम सेवक, कांस्टेबल, आपका रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर में राज्य की व्यवस्था है, कॉलेज लेक्चर में राज्य की व्यवस्था है, तो वो आपको जुड़ जाएं आगे। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसके भी कुछ भाग ना राज्य के भी दिखाए जाते हैं, तो सारी चीजें हर परीक्षा में देखने को मिलती है। स्टूडेंट क्या करता है कि वो अपने आप को अलग मान लेता है कि मेरे कोर्स का क्या चल रहा है, तो ये सभी कोर्स से रिलेटेड है, सभी कोर्स से रिलेटेड है। मैं उसी मापदंडों को लेके चल रहा हूं, उसी के अनुसार चल रहा हूं। अभी जो हम पेपर करेंगे, इसका एक पार्ट खत्म हो जाएगा, तब हम पेपर करेंगे, तो पेपर में आप देखोगे तो हम आरएस से लेकर के सारी परीक्षाओं के क्वेश्चन देंगे, तो आप उसको सोल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा राजव्यवस्था का जो 20वां वॉल्यूम चल रहा है, आज 20वां वॉल्यूम है। 19 वॉल्यूम 1 अगस्त तक प्रकाशित, 1 अगस्त तक आपका यूट्यूब चैनल पर डाल दिए गए थे। 19 वॉल्यूम 1 अगस्त तक, 1 अगस्त के बाद अपनी अगली क्लास आज ही हो रही है। तो आज जो हम ले रहे हैं 20वां वॉल्यूम, वो आपातकाल का है। आपको पता है 19वां वॉल्यूम जो आपातकाल का था, उसमें आपातकाल क्या है और राष्ट्रीय आपात के बारे में मैंने बताया था। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें राज्य आपात के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपातकाल का एक पार्ट 2 हो गया। तो राज्य आपात और वित्तीय आपात के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो राज्य आपात और वित्तीय आपात के बारे में आज हमारा चर्चा का विषय है। तो देखिए दोस्तों, आज का वॉल्यूम है हमारा 20, टॉपिक का नाम है आपातकाल, पार्ट बी है वो राज्य आपात है, और कौन सा, वित्तीय आपात। एक बार मैं थोड़ा सा दोहरा दूं, भारतीय संविधान में आपातकाल भाग 18 में दे रखा है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया हुआ है, जिसके बारे में हमने विस्तृत व्याख्या पहले की है। वैसे मैं तुम्हारे को बता दूं, 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब आपका आपातकाल लगाया जाता है। 353 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव है, और 354 में राष्ट्रीय आपातकाल का राजस्व पर प्रभाव है। 355 में संघ का दायित्व होगा कि मतलब राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, तो संघ का दायित्व होगा कि वो राज्यों की सुरक्षा करे। और 56 में राज्य आपात है। 357 में राज्य आपात के प्रभाव हैं। 358 में आर्टिकल 19 आपातकाल लगते ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। 359 में 59 में आपका आपातकाल में मूल अधिकार समाप्त होंगे, लेकिन 19-20 किसी परिस्थिति में, 20-21 किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं होगा। और 360 में वित्तीय आपात है। ये बारे में, और इसके पहले हमने पार्ट वॉल्यूम 19 में आपातकाल में राष्ट्रीय आपात को बता दिया था। अब आपातकाल 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। तो अब हम आज जो राज्य आपात और वित्तीय आपात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा राज्य आपात और वित्तीय आपात, बोलो क्लियर है। अब हम राज्य आपात आर्टिकल कौन सा, 356। अब पहली बात है, राज्य आपात क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी राज्य संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो, राज्य संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो और संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से
या राज्यपाल के अनुमोदन पर, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर आपातकाल लगा सकता है, जिसको आप राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी राज्य संविधान के नियमों के अनुकूल नहीं चल रहा, ये बात राष्ट्रपति को आभास हो जाए या राज्यपाल अपना प्रतिवेदन दे, उससे उसको पता चल जाए, तो राष्ट्रपति राज्य आपात लगा सकता है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। इसके साथ आपको एक आर्टिकल और पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं। देखिएगा वो आर्टिकल क्या है, एक 365 अनुच्छेद है। कौन सा? 365। ये 365 भी इसके साथ जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन राज्यों को देती है, जो डायरेक्शन राज्यों को देती है, उनका अनुपालन नहीं, राज्य नहीं करता या उनको अनुपालन करना या प्रभावी नहीं बनाता, तो राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राज्य में आपातकाल दो अनुच्छेद हो गए। 356 में तो क्या बोल रहा है कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो आपातकाल लगेगा, और यहां पर है कि राज्य को केंद्र सरकार जो दिशा निर्देश देती है, उन दिशा निर्देशों को वो फॉलो नहीं करता है, तो उन फॉलो नहीं करता तब भी आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसमें अनुच्छेद हो गए दो, 356 और 365, 356 और 365। तो इस अनुच्छेद को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इस अनुच्छेद को भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि क्या है। तो देखिएगा, ये मैंने बताया 356 और 365, समझ गए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे राज्य में एक सिनेरियो चल रहा है, राजस्थान में एक सिनेरियो चल रहा है कि साहब पॉलिटिकल टॉपिक्स, तो जैसे बहुमत की बात चल रही है। तो कई बार अब जैसे अशोक गहलोत करें कि मेरे पास बहुमत है, राज्यपाल के पास गए, तो अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इनके पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल प्रतिवेदन ऊपर भेज देते हैं कि साहब राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुकूल नहीं चल रहा। थोड़े दिन पहले देखा हो तो राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की थी, यानी वहां पर गए थे कि साहब हम घेराव करेंगे, तो बाद में हाथों-हाथ ही मुख्यमंत्री ने मतलब अपना रास्ता बदल लिया कि साहब ठीक है, हम केवल ज्ञापन देने आए थे। अगर वो घेराव ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर राज्य आपातकाल लग सकता था। तो ये टोटल आपकी बात मैंने बताई है। तो अनुच्छेद कौन सा? 356 और 365, 356 और 65। बोलो दोस्तों, सही है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या बोला, अब वापस आप एक बार आइए, वहीं पर आइए जो मैंने बताया कि क्या है। देखिएगा, वहीं पर अपन बात करें तो राज्य आपात के क्या हो गया, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में, और एक अभी 365 में मैंने बताया कि राज्य की व्यवस्था केंद्र के नियमों के अनुकूल नहीं चल रही, यानी केंद्र के नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो भी आपातकाल की स्थिति बन सकती है। तो तब आपातकाल लगाया जाता है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर ने इनके बारे में क्या बोला। भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं। तो उन्होंने बोला कि 356 हम संविधान में डाल तो रहे हैं, 356 हम संविधान में डाल तो रहे हैं, लेकिन 356 का प्रयोग सामान्यतः नहीं होगा, और अगर जिस दिन हुआ वो लोकतंत्र के लिए क्या होगा? काला दिन होगा। लोकतंत्र के लिए क्या होगा? काला दिन। लोकतंत्र का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपातकाल जब लगता है तो आपको पता है राजनीतिक व्यवस्था तो पूरी तरह समाप्त हो जाती है। शासन को, जो शासन होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाता है, प्रशासन ही चलाता है, नौकरशाही ही चलाती है। अब नौकरशाही को जनता से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब लोकतंत्र की उसमें हत्या हो जाती है। तो लोकतंत्र के लिए क्या बताया है? काला दिन। यह आपको क्यों ध्यान रखना है? देखो, आपका बहुत सी परीक्षाओं में आता है कि संविधान निर्माण में अंबेडकर का योगदान, संविधान निर्माण में अंबेडकर का योगदान। तो अंबेडकर ने कौन सी चीज के लिए क्या बात कही है, वो बारों में आपको पता होना चाहिए। तो एक कोटेशन हो गई कि लोकतंत्र के लिए काला दिन कौन से अनुच्छेद के बारे में उन्होंने कहा है? तो 356 के बारे में कहा है। तो ये आपातकाल, राज्य आपात के बारे में बात हुई। अब मैं बोलूं, देखो राज्य आपात कैसे लगता है वो देखिए। तो मैंने क्या बोला, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति को इसका आभास हो, और साथ में अगर राज्यपाल प्रतिवेदन दे दे तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकेगा। तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकेगा। एक बार में जो आपातकाल लगता है वो कितने माह के लिए लगता है? 2 माह। कितने माह के लिए लगेगा? 2 माह के लिए।
2 माह के लिए 60 दिन के लिए लगेगा, तो एक बार आपातकाल 2 माह के लिए लगेगा। बाद में आपातकाल आगे बढ़ाना है तो 6-6 माह के लिए, 6-6 माह के लिए इसको आपातकाल को आगे बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है? तो ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में बताया था, संसद के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, संसद के विशेष बहुमत से, संसद में कौन आ गई? लोकसभा, राज्यसभा, वहां पर प्रस्ताव पास होगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होगा और पास होकर के एक बार में 6-6 महीने के लिए आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी अधिकतम अवधि क्या है? 3 वर्ष होगी। अधिकतम अवधि कितने वर्ष होगी? 3 वर्ष। 3 वर्ष से ज्यादा ये बढ़ाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, लेकिन एक खास बात और भी ध्यान रखनी है, 6-6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा तो उसमें एक खास बात यह आ रही है कि 1 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद बोल रहा हूं, 1 वर्ष के बाद उसको आप क्या कर सकते हो? 1 वर्ष के बाद अगर इसको आगे बढ़ाना है, 6-6 माह आगे बढ़ाएंगे, 1 वर्ष के बाद आगे बढ़ाना है तो निर्वाचन आयोग से परामर्श करना पड़ेगा कि क्या यहां चुनाव आदि की संभावना नहीं है। तो अगर वो कहेगा साहब चुनाव आदि की संभावना यहां पे नहीं है, तभी वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा, नहीं तो बीच में चुनाव करवा लिए जाएंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार देखिए, आपातकाल एक बार, राज्य आपातकाल एक बार में कितने माह लगाया जाएगा? 2 माह के लिए। बाद में इसको कितने माह के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 6-6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। और 1 वर्ष के बाद किसकी परामर्श लिया जाता है? तो निर्वाचन आयोग का परामर्श लिया जाता है। अधिकतम अवधि आपकी कितने वर्ष की होती है? तो 3 वर्ष की होती है। तो अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होगी? 3 वर्ष के लिए होगी। अब 3 वर्ष की अधिकतम अवधि होगी। अब देखिएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये चीज आपकी आ गई। अब मैं बोलना चाह रहा हूं 3 वर्ष की अधिकतम अवधि। अब फर्स्ट ग्रेड, इससे पिछली बार स्कूल व्याख्याता में क्वेश्चन पूछ लिया था कि राज्य आपात अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जाता है? तो 3 वर्ष के लिए। अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जाता है? 3 वर्ष के लिए। यह आपकी आपातकाल की बात हो गई। और मैं बताऊं, आपातकाल को अगर समाप्त करना है तो संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आपातकाल को समाप्त करेगी, साधारण बहुमत से समाप्त कर देगी आपातकाल को। लेकिन आगे बढ़ाना तो विशेष बहुमत से करेगी। आगे अब देखिएगा, एक बात और है, आपातकाल को में क्या होगा, प्रभाव क्या होगा? तो राज्य की न्यायिक शक्ति को छोड़कर, यानी 3 शक्तियां हो गई, विधायी, कार्यपालक और न्यायपालिका। सरकार में कितने अंग होते हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को छोड़ करके सारी की सारी विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति, सारी की सारी कार्यपालक शक्ति यानी प्रशासन करने की शक्ति, सारी की सारी केंद्र के पास चली जाएगी, यानी राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। समस्त शक्तियां केंद्र के पास चली जाएगी। अब समस्त शक्तियां केंद्र के पास चली जाएगी तो इसको कौन सा मंत्रालय देखता है? तो इसको होम मिनिस्ट्री देखती है। कौन देखती है? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री देखती है। और इसको वैसे राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपातकाल राज्य में लगता है तो राज्यपाल शासन को संभालेगा। देखो, अपन इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्य में कौन है? तो राज्यपाल है। तो राज्यपाल को शासन संभालेगा। और राज्यपाल का उस समय जो सचिव होगा वो कौन होगा? मुख्य सचिव होगा। कौन होगा? मुख्य सचिव। राज्यपाल का जो सचिव होगा उस समय कौन होगा? मुख्य सचिव। तो मैं फिर बोल रहा हूं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का मतलब राष्ट्रपति का शासन लग गया। तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्य में कौन है? तो राज्यपाल है। और राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने के लिए कौन होगा? मुख्य सचिव। और बाद में उसके नीचे सारे सचिव होंगे। ऐसे शासन व्यवस्था चलेगी। तो सारा का सारा शासन इस टाइप से संभाला जाएगा। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? तो होम मिनिस्ट्री इसको देखती है, यानी गृह मंत्रालय इसको संचालित करता है। और सारी की सारी न्यायिक शक्ति को छोड़कर, न्यायिक मतलब न्यायपालिका के छोड़ दो, न्यायपालिका चलती रहेगी, विधायी शक्ति और कार्यपालक शक्ति सारी की सारी केंद्र के पास चली जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रभाव हो गया। तो आपको अभी भी बताया, आर्टिकल 356 में राज्य आपात है, 357 में राज्य आपात का प्रभाव है। तो ये ऑटोमेटिक राज्य आपात का क्या हो गया? प्रभाव। राज्य आपात का क्या हो गया? प्रभाव। क्यों हो गया बोलो? कि 357 में राज्य आपात का प्रभाव इसलिए है कि यहां पर न्यायिक शक्ति को छोड़कर सारी विधायी और कार्यपालक शक्ति केंद्र के पास चली जाएगी। बोले क्लियर है? अब एक बात और आती है कि राज्य आपात होता है, इसको पहले न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन एसआर बोम्मई केस के बाद, एसआर बोम्मई केस के बाद आपको इसको न्यायालय में चुनौती देने लग गए। एसआर बोम्मई केस के बाद, एसआर बोम्मई का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि
कोई संविधान में कोई चीज गलत लिखी है, सही लिखी है, जो भी है, उसकी समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो एसआर बोम्मई ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया। तब बोम्मई केस के बाद ऐसे कहा कि आपातकाल जो केंद्र लगाता है, उस आपातकाल को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी आपातकाल गलत लगा तो न्यायालय उसको हटा सकता है, न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है। जैसे आपने 2 साल पहले देखा तो उत्तराखंड में आपातकाल लगा दिया था, तो उत्तराखंड में आपातकाल लगा दिया था, तो उसको 6 महीने बाद में न्यायालय ने रद्द कर दिया। और अरुणाचल में आपातकाल लगा दिया था, तो न्यायालय ने उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो एसआर बोम्मई केस के बाद आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इसके प्रैक्टिकल रूप बोल रहे हैं। अब तक लगभग ये 125 बार आपातकाल लग चुका, लगभग कितनी बार आपातकाल लग चुका, 125 बार। अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि 356 का प्रयोग या तो देश में होगा ही नहीं, और होगा तो लोकतंत्र के लिए क्या होगा, काला दिन होगा। और काला दिन होगा तो ये काला दिन कितनी बार आ चुका, 125 बार आ चुका। और सर्वाधिक बार इसका प्रयोग जो आपातकाल का किया वो किसके शासन में किया गया, इंदिरा गांधी के काल में। किसके काल में, इंदिरा गांधी के काल में आपातकाल का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। अब हम बोल रहे हैं पहला आपातकाल देश में कहां पर लगा, तो पेप्सू कहां पर है, पंजाब। पेप्सू राज्य कहां पर है, पंजाब। यानी पेप्सू पंजाब का पहले नाम था। तो पहला आपातकाल कहां पर लगा था, पेप्सू। सर्वाधिक बार आपातकाल यानी 10 बार कहां पर लग चुका है, यूपी में और मणिपुर में, यूपी और मणिपुर। और सर्वाधिक समय तक आपातकाल जो लगा है वो कहां पर लगा है, जम्मू कश्मीर और पंजाब में। और लास्ट बार आपातकाल अभी लगा था हाल ही में, वो कहां पर लगा था, महाराष्ट्र में। थोड़े दिन पहले, साल भर पहले कहां पर लगा था, महाराष्ट्र में। साल भर हुए नहीं, मतलब 6-7 महीने पहले कहां पर लगा था, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में तो मैं फिर बोलूंगा, आपातकाल सबसे पहले कहां पर लगा, पेप्सू राज्य पंजाब। अभी हाल ही में कहां पर लगा, तो महाराष्ट्र में। और कितनी बार लग चुका, 125 बार। पहली सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा, तो यूपी में, मणिपुर में। और सबसे कम बार कहां पर लगा है, तो सबसे अधिक समय तक कहां पर लगा है, तो जम्मू कश्मीर और पंजाब में। अब हम बोलेंगे हम कहां पर रहते हैं, राजस्थान में। कहां पर रहते हैं, राजस्थान में। तो राजस्थान में हम रहते हैं, तो राजस्थान में अब तक आपातकाल 4 बार लग चुका। कई बार क्वेश्चन आया हुआ। अभी मैं बोल रहा था आपको, अब जैसे कॉलेज लेक्चर के स्टूडेंट है, कोई और है, वो कहते साहब हमारे तो केंद्र नहीं है। अब देखो ऐसे आ जाता है, आपके पता कॉलेज लेक्चर में पिछली बार आपातकाल के 2 क्वेश्चन आ गए, लेकिन वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में आए। तो अब तक राज्य आपात कितनी बार लग चुका राजस्थान में, तो 4 बार। कब कब लगा, तो 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। 1967, 77, 80 और 92 में, ये 4 बार आपातकाल लगा। तो ये पूछता है, अब आपातकाल जब लगता है तब शासन को कौन संभालता, तो राज्यपाल। तो 1967 में राज्यपाल था डॉक्टर संपूर्णानंद, और 77 और 80 में था रघुकुल तिलक, और 80 में 92 में जो था वो एम चन्ना रेड्डी। कौन था, एम चन्ना रेड्डी। तो एम चन्ना रेड्डी आपका 92 में था। तो ये टोटल आपकी बात आती है आपातकाल। वापस बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, राजस्थान में अब तक आपातकाल कितनी बार लग चुका, 4 बार। कब कब लगा, 67, 77, 80 और 92। और 67 में राज्यपाल कौन था, संपूर्णानंद। 77 में कौन था, रघुकुल तिलक। 80 में कौन था, रघुकुल तिलक। और 92 में कौन था, एम चन्ना रेड्डी। ये आपके आपातकाल के समय राज्यपाल थे। अब ये बोल रहे हैं कैसे कैसे लगा, तो 1967 में जो आपातकाल लगा, और ये रघुकुल तिलक ये सब 80 तक के, 1967, 77, 80 तक के, ये तो बहुमत को लेकर लगा। जैसे अभी राजस्थान में सरकार चल रहा है, तो बहुमत यानी कहने का मतलब किसी भी सरकार को अगर बहुमत की स्थिति न हो तो आपातकाल लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से बहुमत की स्थिति तो 3 में थी। और 92 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकाल लगा दिया गया था। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये टोटल आपका आपातकाल का कौन सा है, राज्य आपातकाल के बारे में हमने आपको बताया, राज्य आपातकाल के बारे में बताया। अब अगला टॉपिक है वित्तीय आपात। कौन सा, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात के बारे में दोस्तों और देखते हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा हमने बताया कि राज्य आपात क्या होता है, राज्य आपात क्या होता है, इसके बारे में हमारी सारी चर्चा हुई है।
अब आता है वित्तीय आपात। देखिए वित्तीय आपात में क्या है, देखिएगा देखिए वित्तीय आपात अनुच्छेद कौन सा है? 360 में। एक बार मैं अनुच्छेदों के बारे में आपको फिर बता देता हूं, ध्यान दीजिए। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 353 में राष्ट्रीय आपात का प्रभाव है, 354 में राष्ट्रीय आपात का राजस्व प्रभाव है, 355 में राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र विद्रोह आदि की स्थिति हो तो राज्य की सुरक्षा का दायित्व संघ का होगा, ये 355 में है। 356 में आपका राज्य का आपात है भी पड़ा। 357 में राज्य आपात का प्रभाव है। 358 में आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। 359 में आपका मूल अधिकार समाप्त होंगे, लेकिन 20 और 21 समाप्त नहीं होगा। और 360 में आपका वित्तीय आपात दे रखा है। अब वित्तीय आपात क्या, देखो, संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग में वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, वित्तीय स्थिति क्या हो जाए? खराब हो जाए। मैंने क्या बोला? संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग में सब वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मैंने क्या बोला? अगर पूरे देश में वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, जैसे मान लो अब कोविड-19 चल रहा है और कोरोना का जो संकट चल रहा है, अब ऐसे लंबा चल गया तो वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, तो वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है तो आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इस स्थिति में आपातकाल लगता है, राज्य में भी, किसी राज्य के भाग पर भी लग सकता है और पूरे देश में भी लग सकता है। यह आपातकाल भी राष्ट्रपति लगाएगा। वो पहले टाइम में कितने माह के लिए लगाएगा? 2 माह, वही 2 माह के लिए लगेगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो, पहला आपात राष्ट्रीय आपात है, दूसरा आपात राज्य आपात है, तीसरा आपात वित्तीय आपात है। राष्ट्रीय आपात आजकल 1 महीने के लिए हो गया, राज्य आपात और वित्तीय आपात दोनों 2 महीने के लिए। बाद में कह रहा है ये भी 6 माह संसद के बहुमत से कितने माह के लिए बढ़ाया जाएगा? संसद के बहुमत से कितने माह के लिए बढ़ाया जाएगा? तो 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। 6 माह, वही संसद का विशेष बहुमत होगा, उसके आधार पर 6 माह के लिए बढ़ाया दिया जाएगा। समाप्त करना हो तो संसद साधारण बहुमत से उसको क्या कर सकती है? समाप्त भी कर सकती है। साधारण बहुमत से संसद क्या कर सकती है? समाप्त। लेकिन इसकी भी अंतिम समय सीमा नहीं है। क्यों? आपका पता है वित्तीय स्थिति किसी राज्य की या देश की सुधर जाए एक दिन में और सुधरे नहीं सालों में, तो वो अब देखिएगा, कंपेयर करेंगे। 352 में राष्ट्रीय आपात है, तो राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है? युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब मतलब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो उसकी भी कोई अंतिम समय सीमा नहीं है। उसी प्रकार से वित्तीय आपात की भी कोई अंतिम समय सीमा नहीं है। केवल राज्य आपात की मतलब अधिकतम कितनी है? 3 वर्ष के लिए है, लेकिन यहां पे वित्तीय आपात की भी अंतिम समय सीमा नहीं है। यह हमने बताया। अब हम बोल रहे हैं अब तक ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, अभी तक हमारा वित्तीय आपात की ऐसी स्थिति नहीं आई है, तो देश में वित्तीय आपात अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अब एक बार आप कंपेयर कर लीजिए 352, 356 और 360। 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राज्य आपात है और 360 में वित्तीय आपात है। 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के लिए लगाया जाता है और 356 मैंने बोला राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है और वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय सफलता के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है। और आजकल राष्ट्रीय आपात जो है 352 वो कितने माह के लिए लग सकता है? 1 माह। ये राज्य आपात कितने माह के लिए लगता है? 2 माह। और ये भी वित्तीय आपात भी कितने माह के लिए लगता है? 2 माह। बाद में संसद के विशेष बहुमत से तीनों को 6 महीने के लिए क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तीनों को 6 माह के लिए क्या हो जाता है? बढ़ाया जाता है। लेकिन तीनों को ही साधारण बहुमत से क्या किया जाता है? साधारण बहुमत से आपका साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। और फिर मैंने बोला राष्ट्रीय आपात है, उसकी कोई अंतिम समय सीमा नहीं है, वित्तीय आपात की भी अंतिम समय सीमा नहीं है, लेकिन राज्य आपात की अंतिम समय सीमा 3 वर्ष है। कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। अब हम बोलेंगे राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगा? 3 बार। 1962 का भारत और चीन का युद्ध, 1971 की भारत और पाकिस्तान युद्ध और 1975 का इंदिरा आपातकाल।
अब मैंने बोला राज्य आपात कितनी बार लगा, तो मैंने बोला लगभग 125 बार लग चुका है और वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। और राज्य आपात राजस्थान में कितनी बार लग चुका, तो कितनी बार लग चुका, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। ये हमने कंपैरेटिव स्टडी आपको बताई है, कंपैरेटिव स्टडी तीनों की स्टडी बता दी। तो ये स्थिति मतलब आप देख सकते हैं। और अब हम बोलना चाह रहे हैं कि आपातकाल, भारतीय आपातकाल की शक्तियां किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। आपातकाल की शक्तियां किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति में निहित है। और एक्चुअली हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। और राष्ट्रपति के टॉपिक में आपातकाल की क्या आई थी, शक्तियां कौन से भाग में दी हुई है, तो भाग कौन सा, 18, अनुच्छेद कौन सा, 352 से 360। हमने आपातकाल लिया कहां से, तो जर्मनी के बीमर संविधान एवं भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकाल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, राष्ट्रीय, राज्य और कौन सा, वित्तीय। कितना, राष्ट्रीय, राज्य और कौन सा, वित्तीय। और ये राष्ट्रीय कौन से में, तो 352 में। और राज्य कौन से में, 356 में। और वित्तीय कौन से में, 360 में। सबसे विवादास्पद आपातकाल कौन सा, तो राज्य आपातकाल है। और अब तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा, तो 360 नहीं लगा। यह आपको आपातकाल का पूरा सिनेरियो हमने बताया। तो दोस्तों, यह हमारा टॉपिक था आज का, जो हमने आपातकाल के बारे में बताया। एक्चुअली हमारा टॉपिक वैसे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चल रहा था, उसी में आपातकाल का हमने टॉपिक आपको बता दिया है। तो आप कंटिन्यू हमारे 200 वीडियो देखें, जिससे आपको समझ में एकदम स्टेप बाय स्टेप को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। और आप खुद महसूस करोगे कि आपको एकदम अच्छा लगेगा कि क्या सही अपन चल रहे हैं दिशा में। अब हम बताने जा रहे हैं कि अब जो हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति का लास्ट टॉपिक होगा कि प्रमुख राष्ट्रपति हमारे कौन कौन से हैं और कौन कौन से राष्ट्रपति रहे, उनके नामों के बारे में होगा। फिर हमारे अगले मंत्रिपरिषद पे आएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और जिसको हमने पढ़ा। और इसी को दोस्तों रोजाना पढ़ें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और साथ में और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो। और आप ये न देखिए कि साहब मैं देख रहा हूं तो दूसरे को नहीं फायदा हो जाएगा। देखो, सबका अपना अपना भाग्य, सबको अपना अपना मिलेगा। जितना आप में व्यापकता रहेगी, जैसे आज का पेपर में आया कि अगर आप अपनी पहचान करना चाहते हो तो आपको दूसरों की कितनी सेवा करते हो उसी में आपकी पहचान है, नहीं तो आपकी कोई पहचान नहीं है। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दोस्तों। और साथ में कमेंट्स भी करें, कमेंट्स में पक्ष और विपक्ष भी लिखें, क्योंकि विपक्ष से भी हम जो चीज़ें सीखते हैं और वो जो सुधार होता है वो आपके लिए ही काम आता है। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।